एक उचाना विधानसभा क्षेत्र का मामला देवेंद्र अत्री वर्सेस ब्रजेंद्र सिंह, दूसरा पलवल का मामला गौरव गौतम वर्सेस करण सिंह दलाल। अब तीसरा मामला चर्चा में है तो विपुल गोयल के चुनाव को भी चुनौती दी गई है और उस चुनाव को लेकर के जो चुनौती दी गई है उसमें अब और चौथा चुनाव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उदय भान, उन्होंने होडल के विधानसभा चुनाव जो हरिंदर रामरतन विधायक बने थे उनके चुनाव को चुनौती दी है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हुए 1 साल हो चुका है पूरा, कहें तो 13 महीने होने को हैं। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार भी अपनी पहली वर्षगांठ मना चुकी है। इस सब के बावजूद सियासत जमकर है और सियासत वो वाली है जिसके अंदर चुनाव पर तमाम प्रकार के क्वेश्चन मार्क्स हैं। अगर कहें तो हरियाणा की राजनीति के अंदर या हरियाणा का जो आज तक का सियासी इतिहास है इसके अंदर संभवतः ये पहला मौका है जब चुनाव को लेकर इतनी बड़ी संख्या में रिट पिटीशन दायर हुई है। बहुत बड़ी संख्या में चुनाव को चुनौती दी गई है। माने तो अदालत के अंदर लगभग ऐसी आधा दर्जन से ज्यादा पिटीशन है जो भी लंबित भी हैं और 4 ऐसे मामले हैं जो सुनवाई पर आ चुके हैं। 2 की चर्चा तो आपसे कई बार पहले हम करते रहे हैं लगातार। एक उचाना विधानसभा क्षेत्र का मामला देवेंद्र अत्री वर्सेस ब्रजेंद्र सिंह, दूसरा पलवल का मामला गौरव गौतम वर्सेस करण सिंह दलाल। अब तीसरा मामला चर्चा में है फरीदाबाद के विधायक, हरियाणा सरकार के जो लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर विपुल गोयल। तो विपुल गोयल के चुनाव को भी चुनौती दी गई है और उस चुनाव को लेकर के जो चुनौती दी गई है उसमें अब बहस होनी है 7/11 की 7 नवंबर को। और चौथा चुनाव हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं उदय भान, उन्होंने होडल के विधानसभा चुनाव जो हरिंदर रामरतन विधायक बने थे उनके चुनाव को चुनौती दी है। हरिंदर रामरतन के चुनाव को जो चुनौती दी गई है उसके अंदर तो उदय भान जी ने मांग की हाई कोर्ट में कि वोटों की मशीन ईवीएम की जो 5 लेवल जांच है वो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की देखरेख में ही कराई जाए। इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा पहले इन दोनों मामलों की, जो विपुल गोयल और लखन सिंगला का मामला है और दूसरा हरिंदर रामरतन और चौधरी उदय भान का मामला है। अगर बात पहले विपुल गोयल वाली सीट की करें तो विपुल गोयल जो दूसरी बार विधायक बने फरीदाबाद शहर वाली विधानसभा सीट से, आप देखें तो 2014 में पहली बार विधायक बने थे। 2014 में भी विपुल गोयल ने लखन सिंगला को हराया था। 2019 में टिकट नहीं मिला था विपुल गोयल को, 2024 में टिकट मिला तो 2024 में भी हराया और मार्जिन बढ़ गया। अब उस चुनाव को लखन सिंगला ने जिस आधार पर चुनौती दी है उसके पीछे 2 तर्क हैं। लखन सिंगला ने एक तो बोला है कि चुनाव के अंदर इलेक्शन की जो करप्ट प्रैक्टिस है वो इस्तेमाल की गई और इसके पीछे आधार है कि विपुल गोयल ने धर्म के नाम पर वोट मांगे। लखन सिंगला ने जो पिटीशन दायर की है उसमें कहा है कि विपुल गोयल ने चुनाव के दौरान धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर वोट मांगी और उसका जो ग्राउंड बनाया है, जो बेस है वो है जो विपुल गोयल गणेश पूजा कराया करते हैं। आपको मैं बता दूं कि विपुल गोयल को पिछले काफी समय से देखा गया है कि जब जब गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश चतुर्थी के दौरान विपुल गोयल एक बड़ी पूजा कराया करते हैं। गणेश महोत्सव मनता है फरीदाबाद के अंदर और वो बड़े लेवल पर उनका कार्यक्रम होता है। तो अब की बार भी था, फिलहाल अभी जो चल रहा है इस चुनाव, हालांकि अभी तो कोई चुनाव तो नहीं है लेकिन अब की बार भी उनका गणेश महोत्सव था। और जो चुनाव था 2024 का उस दौरान भी था। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है उसके पीछे भी दोस्तों कि जो गणेश महोत्सव जब मनाया गया था उस समय क्या चुनाव प्रचार चल रहा था? चुनौती तो दी गई है लखन सिंगला की तरफ से और उसके अंदर अब बकायदा अदालत ने 7/11 के लिए नोटिस किया है। 7/11 पर अब बहस होगी 7 नवंबर को। जो लखन सिंगला की तरफ से एक पहला आधार तो यही है कि इलेक्शन की बैड प्रैक्टिस थी, करप्ट प्रैक्टिस थी और चुनाव के दौरान विपुल गोयल की तरफ से धर्म के नाम पर वोट मांगी गई। हालांकि इस बात के कोई बड़े साक्ष्य तो नहीं है लेकिन मामला अदालत में जरूर है। और दूसरे में कहा है लखन सिंगला की तरफ से कि चुनाव में
जो ईवीएम की जांच कराने के लिए जो चुनाव अधिकार से और जो चुनाव आयोग से और अदालत से अधिकार मिला हुआ है सेकंड और थर्ड कैंडिडेट रहने वालों को, कि अगर उन्हें किसी प्रकार की हील हुज्जत है तो वो ईवीएम की जांच करा सकते हैं। अब ईवीएम जांच के लिए भी है और दूसरा इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस यानी कि धर्म के नाम पर वोट मांगने की बात। जो ईवीएम का मसला है अभी उस पर तो चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब आया नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर वोट मांगने की जो पिटीशन है उस पर जरूर हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय ने अब 7 नवंबर की तारीख लगा दी है। एक जो सिमिलरिटी है वो ये है कि हर एक केस के अंदर जो अधिवक्ता है, वकील हैं, वो मोहन जैन साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं मोहन जैन, और उनके साथ में करण सिंह दलाल के बेटे दीपकरण दलाल का नाम भी अटैच लगभग सभी केसों में आता है। अब विपुल गोयल वाले केस में नजर रहेगी 7 नवंबर को क्या होता है। 7-11 की बहस होगी, उसको क्या अदालत केस को सुनने लायक मानती भी है या नहीं। अगर अदालत उस केस को सुनने लायक मानती है तो फिर अगले उस पर एक्शन होगा, और अगर नहीं तो फिर वो वहीं निरस्त हो जाएगा। अब बात आएगी दूसरी होडल विधानसभा की। होडल में हरेंद्र रामरतन चुनाव पहली बार लड़े और पहली बार जीते, विधायक बन गए। जब टिकट मिला था हरेंद्र रामरतन को तो कोई कहता नहीं था कि चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन हरेंद्र रामरतन की जो चुनाव वाली जो व्यूह रचना थी, जिस प्रकार का उन्होंने ताना बाना बुना था, और उनके अगर मैं कह दूं कि हरेंद्र रामरतन के जो चुनाव की व्यूह रचना थी उसके रचयिता थे केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, और कृष्णपाल गुर्जर के पीएस हैं, निजी सलाहकार हैं, पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं किरणपाल खटाना, और किरणपाल खटाना की व्यूह रचना मान सकते हैं आप होडल के चुनाव के अंदर। जब चुनाव शुरू हुआ था तो कोई नहीं कहता था कि हरेंद्र रामरतन भी चुनाव जीत सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से, चौधरी उदय भान की तरफ से प्रचारित किया गया था कि वो तो चुनाव उप मुख्यमंत्री पद का लड़ रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट ने एकदम से आप कहें तो बिल्कुल सभी को चौंका दिया। हरेंद्र रामरतन को राजनीति का नौसखिया कहा जा रहा था उस समय, लेकिन हरेंद्र रामरतन ने चौधरी उदय भान को विधानसभा चुनाव के अंदर बिल्कुल इस प्रकार से हरा दिया कि जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। चुनाव हारे चौधरी उदय भान, और उस चुनाव को हारने के बाद में उदय भान जी ने इलेक्शन पिटीशन दायर की ईवीएम मशीनों की जांच के लिए। वो मसला हाईकोर्ट के अंदर है अभी तक। हालांकि जो वादी पक्ष है, यानी कि उदय भान जी की तरफ से जो रिट डाली गई है, याचिका लगाई गई है, उसमें अभी तक हरेंद्र रामरतन को नोटिस भी नहीं हुआ था पहले। अब नोटिस हुआ होगा तो संभवतः वो नोटिस के बाद में उनका जवाब होगा, और दूसरा चुनाव आयोग को। इसके अंदर एक महत्वपूर्ण बात हो रही है कि जो मोहन जैन साहब हैं, वकील अधिवक्ता, उन्होंने अदालत से कहा है कि जो वोटों की मशीन की, ईवीएम की जो जांच हो वो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने हो। अब इसमें भी अभी तक 16 तारीख लगी है, 16 जनवरी। 16 जनवरी को चुनाव आयोग का जवाब आएगा और इधर हरेंद्र रामरतन अपना जवाब दाखिल करेंगे। हालांकि इसके अंदर सब कुछ करना चुनाव आयोग की तरफ से है, परंतु ये जरूर है कि इस पर भी नजर रहेगी कि जनवरी के महीने में वहां क्या होता है। और इसके साथ हम ले लें तो 2 पुराने मामले, गौरव गौतम वर्सेस करण सिंह दलाल। करण सिंह दलाल ने भी गौरव गौतम के चुनाव को चुनौती दी हुई है। मैंने आपके साथ जो भी 28 अक्टूबर को वीडियो शेयर किया था, मैंने बताया था कि तारीख का भी इंतजार, लेकिन अब उसमें तारीख आ गई है और तारीख लगी है 12/11 यानी कि 12 नवंबर। करण सिंह दलाल की जो पिटीशन है गौरव गौतम के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के दौरान इन्होंने धर्म के नाम पर वोट मांगे। कई बार आपसे वीडियो शेयर किया है। मोटा मोटी बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान बाबा खाटू श्याम का जागरण हुआ था। खाटू श्याम के जागरण में गौरव गौतम गए थे, और उस चुनाव के दौरान गौरव गौतम का एक जो स्पीच था, जो उन्होंने वहाँ पे वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था, वो बड़ा वायरल हुआ। हमने भी कई बार आपको दिखाया, और उसमें गौरव गौतम अपने लिए आशीर्वाद की बात कर रहे थे। हालांकि गौरव गौतम की और भी कई सारी क्लिप्स हैं, वीडियोस हैं, जिनको करण सिंह दलाल ने लगाया हुआ है। वो मामला हाई कोर्ट के अंदर है, और हाई कोर्ट में 7-11 की बहस होनी है। उस पर जो कंटिन्यू बहस थी वो चलनी है आगे। 2 तारीख से वहाँ जज साहब छुट्टी पर थी, अब 12-11 पर नजर रहेगी क्या होता है। चौथा मामला जो सबसे पहले का है, जिस पर लगता था कि बहुत जल्दी डिसाइड होगा, वो मामला है देवेंद्र अत्री वर्सेस ब्रजेंद्र सिंह, उचाना विधानसभा क्षेत्र का मामला।
ब्रजेंद्र सिंह ने वहां पर एक इलेक्शन पिटीशन जो दायर की हुई है, ब्रजेंद्र सिंह चाहते हैं कि रिजेक्ट वोटों की गिनती करा दी जाए, यानी कि चुनाव के दौरान जो बैलेट वोट थे, जो डाक वोट आए थे, जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था, उनकी गिनती कराई जाए। क्योंकि चुनाव हारे थे 32 वोट से ब्रजेंद्र सिंह, और जो वोट रिजेक्ट किए गए थे उनकी संख्या थी 150 से ज्यादा। ब्रजेंद्र सिंह चाहते हैं कि उन 150 वोटों को गिन लिया जाए। इस मामले को लेकर के 2 बार 7-11 जो है वो रिजेक्ट हो चुकी देवेंद्र अत्री की, और उस मामले को लेकर के अब 7-11 जो रिजेक्ट हुई थी उसको लेकर देवेंद्र अत्री पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसमें शायद 28 जनवरी की डेट लगी हुई है, उसमें 28 जनवरी को सुनवाई होनी है। हालांकि मामले और कई भी हैं जिन पर हाई कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, जिन पर चुनाव को चुनौती दी गई है। मसलन चाहे वो सिरसा जिले की विधानसभा सीट है, चाहे वो थानेसर विधानसभा सीट है, कई ऐसे मामले हैं जो की बार अदालत की दहलीज पर हैं। देखना ये होगा कि कब तक सब कुछ होता है, क्योंकि मोहन जैन हर पिटीशन पर कहते हैं, जो अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर डिसाइड होनी चाहिए इलेक्शन जो पिटीशन डलती हैं, लेकिन सभी मामलों में अभी तो तारीखों का खेल चल रहा है। कब तक चलेगा, क्या होगा, और भी क्या कोई पिटीशन सामने आ सकती हैं जो लंबित पड़ी हुई हैं, उन पर क्या होगा। जो ये चारों पिटीशन इस समय अब जो चलन में है, जिन पर बहस चल रही है, उनमें क्या फैसले आएंगे, और क्या इसका हरियाणा की सरकार पर आने वाले समय में या हरियाणा की सियासत पर असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।